हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट के व्हाट्सएप ग्रुप में जो टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन करेंगे। ये एग्ज़ाम जो है 21 जुलाई 2021 को ये एग्ज़ाम हुआ है। आप भी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के क्लास टेस्ट आप दे सकते हैं, सभी सब्जेक्ट का क्लास टेस्ट दे सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप ऐड हो सकते हैं ग्रुप में 8581836055। इस व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, ये व्हाट्सएप नंबर है और यहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ माइनस टी दिया हुआ है। कह रहा है देन द सिग्नल इज, तो सिग्नल कैसा होगा? तो सिग्नल क्या होगा? इवन सिग्नल होगा। देखिए एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या है? एफ ऑफ माइनस टी है। मीन्स सपोज कीजिए हम लोग कॉस टी ले लेते हैं। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू मानते हैं कॉस टी है। कॉस क्या है? तो एफ ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा? मीन्स कॉस ऑफ माइनस टी, क्योंकि एफ ऑफ टी इक्वल टू कितना है? कॉस टी है। तो एफ ऑफ माइनस टी क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ टी के जगह को माइनस टी से रिप्लेस कीजिए तो माइनस कॉस माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉस टी। कॉस माइनस टीटा इक्वल टू कॉस टीटा होता है। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस टी है और एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू भी क्या आया? कॉस टी आया। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ माइनस टी किस में होता है? कॉस टी। और कॉस टी क्या है? इवन है, इवन सिग्नल है तो इवन हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस एच ओमेगा टी इज गिवन बाय। ये क्या है? हाइपरबोलिक फंक्शन है। हाइपरबोलिक फंक्शन है तो कॉस एच ओमेगा टी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा? एस बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। यही लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस ओमेगा टी का पूछेगा तो क्या हो जाएगा? एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसमें कॉस ओमेगा टी का पूछेगा तो एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और हाइपरबोलिक फंक्शन जब रहेगा कॉस एच ओमेगा टी तो क्या हो जाएगा? एस बाई एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शन है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच टर्म इज एब्सेंट इन फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन इवन फंक्शन। कह रहा है इवन फंक्शन में जो है फूरियर सीरीज एक्सपेंशन में कौन सा टर्म जो है अब्सेंट रहता है? कौन सा टर्म अब्सेंट रहता है? तो बी एन नहीं होता है। इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज में इवन फंक्शन के लिए बी एन इक्वल टू 0 होता है। किसके लिए? इवन फंक्शन के लिए बी एन इक्वल टू 0, तो ये अब्सेंट रहता है। वही अगर ऑड फंक्शन रहता, यहाँ पे ऑड फंक्शन इवन के जगह पे ऑड रहता तो क्या होता है? ऑड फंक्शन के लिए ए नॉट जो है ए नॉट इक्वल टू 0 और ए एन इक्वल टू 0 होता है। मीन्स ए नॉट और ए एन दोनों अब्सेंट रहता है। तो प्रेजेंट क्या रहता है? तो केवल बी एन टर्म होता है ऑड फंक्शन के लिए। और इवन फंक्शन के लिए कौन सा टर्म प्रेजेंट रहता है? यहाँ तो अब्सेंट पूछ रहा है। अगर प्रेजेंट आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन के लिए जो प्रेजेंट रहता है ए नॉट और ए एन प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पावर सिग्नल हैज डैश एनर्जी इन इट। पावर सिग्नल में क्या होता है? इनफाइनाइट एनर्जी होता है। पावर सिग्नल में इनफाइनाइट एनर्जी होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। यही पावर सिग्नल के जगह पे अगर आपको पूछ दे एनर्जी सिग्नल, एनर्जी सिग्नल, तो एनर्जी सिग्नल में क्या होता है? एनर्जी सिग्नल में पावर जो है 0 होता है, एवरेज पावर 0 होता है। एनर्जी सिग्नल के लिए एवरेज पावर 0 होता है और पावर सिग्नल के लिए एनर्जी जो है इनफाइनाइट होता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, फॉर हाफ वेव सिमेट्री। हाफ वेव सिमेट्री के लिए क्या होता है? एफ ऑफ टी इक्वल टू माइनस एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई 2। ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनिट रैम्प फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डैश द यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन को जब इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है? रैम्प फंक्शन मिलता है। यूनिट स्टेप यू ऑफ टी को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है?
आर ऑफ टी रैंप फंक्शन मिलता है, रैंप फंक्शन मिलता है इंटीग्रेट करने पे। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, जब इम्पल्स फंक्शन को, यूनिट इम्पल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, ये स्टेप फंक्शन मिलता है, स्टेप फंक्शन यू ऑफ टी मिलता है, यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट इम्पल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है, यूनिट स्टेप फंक्शन, और यूनिट स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है, रैंप फंक्शन मिलता है, और फिर रैंप फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलता है, तो पैराबोलिक फंक्शन मिलता है, पैराबोलिक फंक्शन, पैराबोलिक सिग्नल। और जस्ट उल्टा हो जाएगा, पैराबोलिक को फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, रैंप मिलेगा, फिर रैंप को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यूनिट स्टेप मिलेगा, और यूनिट स्टेप को फिर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो यूनिट इम्पल्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसी बेस्ड पे क्वेश्चन है। यूनिट रैंप फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डैश द यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेट करने पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन्वर्स लाप्लास ऑफ एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता है, कॉस ए टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इन्वर्स लैप्लास इसका क्या हो जाएगा, कॉस ए टी, कॉस ए टी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 7 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए स्टेप फंक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड बीज। तो स्टेप फंक्शन जो है क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन का वैल्यू 1 होता है, तो इसका लैप्लास 1/s होता है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड b है, तो क्या हो जाएगा, b/s। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 8 का सी हो जाएगा, 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1 क्या है, s+3। इन्वर्स लैप्लास ऑफ 1/s+3 क्या हो जाएगा, e⁻−3t। यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा। अगर 1/s-3 पूछेगा तो क्या हो जाएगा, e⁻3t। और 1/s+3 का इन्वर्स लैप्लास क्या हो जाएगा, e⁻−3t। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 9 का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, डैश सिग्नल स्टार्ट्स एट 0 एंड इंक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम। कौन सा सिग्नल है जो है 0 से स्टार्ट होता है और लीनियरली जो है इंक्रीज करता है, तो रैंप सिग्नल हो जाएगा। रैंप सिग्नल क्या होता है, आर ऑफ टी इक्वल टू टी होता है फॉर टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसका वैल्यू 0 होता है फॉर टी लेस देन 0 के लिए। तो इसमें क्या होगा, रैंप सिग्नल में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी ले लीजिए और यहाँ पे आर ऑफ टी ले लीजिए। तो टी का वैल्यू 1 दीजिएगा तो आर ऑफ टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। टी का वैल्यू 2 दीजिएगा तो आर ऑफ टी का वैल्यू 2 हो जाएगा। टी का वैल्यू 3 कीजिएगा तो आर ऑफ टी का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये लीनियरली 0 से बढ़ रहा है, तो रैंप फंक्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, द सिग्नल एफ ऑफ टी इज एन ऑड फंक्शन देन। सिग्नल एफ ऑफ टी जो है ऑड फंक्शन होगा तो क्या होगा, तो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ माइनस टी। देखिए कैसे होगा, एफ ऑफ टी इक्वल टू मान लीजिए साइन टी है, साइन टी, तो एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ माइनस टी, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, मीन्स माइनस साइन टी। तो ये एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू इतना आ गया, तो एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस साइन टी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग माइनस को हटाना है आपको, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ ऑफ टी जो है, एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी है, तो एफ ऑफ माइनस टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ माइनस टी हो जाएगा, तब तो साइन आएगा। यहाँ पे माइनस लगा दीजिए और यहाँ भी माइनस माइनस लगाइएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों साइड माइनस लगाइए तो प्लस हो जाएगा, तो साइन टी। तो एफ ऑफ टी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एफ ऑफ माइनस टी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 11 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर ऑफ टी मीन्स रैंप फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, तो यूनिट स्टेप मिलता है रैंप को डिफ्रेंशिएट करने पे। ऑप्शन 12 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस टी द फंक्शन एफ ऑफ टी इज, क्या होगा, पीरियोडिक फंक्शन होगा, पीरियोडिक फंक्शन विथ टाइम पीरियड टी। ऑप्शन ए हो जाएगा 13 का।
क्वेश्चन नंबर 14 है द इंटीग्रल ऑफ यूनिट इम्पल्स फंक्शन। यूनिट इम्पल्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप मिलेगा, यूनिट स्टेप। और यूनिट स्टेप को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यूनिट रैंप मिलेगा। और रैंप को जब इंटीग्रेट करेंगे तो पैराबोलिक मिलेगा। तो यूनिट इम्पल्स को इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, यूनिट स्टेप। ऑप्शन 14 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है द एरिया ऑफ एन इम्पल्स फंक्शन इज। इम्पल्स फंक्शन का एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी डेल ऑफ टी डी टी इजक्वल टू 1 होता है। एरिया जो है इम्पल्स फंक्शन का 1 होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इम्पल्स इज। यूनिट इम्पल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है। यूनिट इम्पल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 1 होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 17 है इफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी टू द पावर एन देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी मीन्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन क्या होगा, फैक्टोरियल एन बाई एस टू द पावर एन प्लस 1। फैक्टोरियल को ऐसे लिखिए या ऐसे भी लिखा जाता है, एस टू द पावर एन प्लस 1। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। 18 क्वेश्चन देखिए 17 पे ही बेस्ड है सर। 17 का जो फार्मूला है उसी बेस पे है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू निकालना है तो टी टू द पावर एन का जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू द पावर एन क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाई एस टू द पावर एन प्लस 1। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यू क्या हो जाएगा, एन के जगह पे 3 है तो फैक्टोरियल 3 बाई एस टू द पावर 3 प्लस 1। फैक्टोरियल 3 मतलब 1 2 3 बाई एस टू द पावर 4 इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 बाई एस टू द पावर 4। ऑप्शन ए हो जाएगा 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 है इफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज एफ ऑफ एस देन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ टी इज गिवन बाय। देखिए ये इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। कौन सा है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। लैप्लास ट्रांसफॉर्म में पढ़े होंगे। लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ टी का इनिशियल वैल्यू थ्योरम में क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाता है लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस। टाइम डोमेन को एस डोमेन में कन्वर्ट किए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन से बताइए। ऑप्शन से सी हो जाएगा, 19 का सी हो जाएगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम से। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन रिप्रेजेंट पैराबोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। पैराबोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन दिखा रहा है, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये क्या है, पैराबोलिक है, पैराबोलिक। ऑप्शन बी हो जाएगा 20 का बी। 21 है डबल इंटीग्रेशन ऑफ ए यूनिट स्टेप फंक्शन वुड लीड टू। डबल इंटीग्रेशन देखिए डेल ऑफ टी, जब इम्पल्स फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलता है, यूनिट स्टेप मिलता है। यूनिट स्टेप को जब इंटीग्रेट करते हैं तो रैंप मिलता है और रैंप को फिर इंटीग्रेट करते हैं तो पैराबोलिक मिलता है। अब देखिए कह रहा है डबल इंटीग्रेशन ऑफ यूनिट स्टेप। यूनिट स्टेप को एक बार इंटीग्रेट कीजिएगा तो रैंप मिलेगा और फिर दोबारा इंटीग्रेट कीजिएगा तो पैराबोलिक मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पैराबोला। ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22 है फॉर द डिस्क्रीट सिग्नल एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू, देखिए एक्स ऑफ एन जेड ट्रांसफॉर्म है इज इक्वल टू ए टू द पावर एन यू ऑफ एन है। इसका जो है जेड ट्रांसफॉर्म निकालेगा तो क्या हो जाएगा, जेड बाई जेड माइनस ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 22 का डी हो जाएगा सॉल्व करने पे। क्वेश्चन नंबर 23 है द प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म which states that the compression in time domain is equivalent to expansion in the frequency domain। टाइम डोमेन में जो कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन सिकुड़ना, वो क्या होगा, इक्विवेलेंट टू एक्सपेंशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये कौन सा प्रॉपर्टी है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, तो ये टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है, टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी से कंप्रेशन इन टाइम डोमेन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट टू एक्सपेंशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ऑप्शन सी हो जाएगा 23 का। 24 है इफ द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम टू एन इनपुट डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द इनपुट देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द सिस्टम। कह रहा इफ द रिस्पॉन्स ऑफ ए सिस्टम टू एन इनपुट
डज नॉट डिपेंड ऑन द फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इनपुट, इनपुट का जो फ्यूचर वैल्यू है उस पर डिपेंड नहीं करता है सिस्टम का रिस्पॉन्स। तो वो किस तरह का सिस्टम होगा, तो वो कैजुअल कॉजल सिस्टम होगा, कॉजल सिस्टम। ऑप्शन बी हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इफ ए continuous line signal x of t can take on any values in the continuous interval -infinity to +infinity, it is called, ये कैसा सिग्नल होगा, तो एनालॉग सिग्नल होगा। वो क्या होता है, कंटिन्यूस नेचर का होता है, -infinity to +infinity कंटिन्यूस नेचर का एनालॉग सिग्नल होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 25 क्वेश्चन को देखें, आप देख सकते हैं। और टेस्ट देने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे 8581836055 पे, आपको व्हाट्सएप करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। देख सकते हैं डिफरेंट सारा क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं आप क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।